इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो एक गिवन सरफेस एरिया से जो पास हो रही हो, कितनी पास हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू अ गिवन सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसी से जुड़ी हुई एक चीज है, एक थ्योरम है, उसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, वो क्या है? चलो उसको डिस्कस करते हैं। आप गॉस थ्योरम, GAUSS, गॉस थ्योरम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो किसके इक्वल होगी? किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर। गॉस थ्योरम पढ़ रहे हम, इसकी स्टेटमेंट भी यही है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का हो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो टोटल वाला, तो मैं ये कहूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, एट अ गिवन सरफेस, जो एक क्लोज सरफेस हमने लिया होगा वो होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये मैंने बताया आपको, ये स्पेस के उस मीडियम की, जहां पर हमने चार्ज रखे होते हैं ना, तो वहां मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सारे के साथ देखो ना, पूरी जितनी फोर्स एक चार्ज लगा है वो सारी की सारी वहां पहुंचे क्यों पे, और क्यों दो चार्ज में कुछ बीच में मीडियम में आ जाती है, मीडियम ऑब्जॉर्व करता है, तो मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है ना, तो जिसको आप डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ये देखिए ना एप्सिलॉन नॉट, तो ये सब परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी मतलब परमिटर, मतलब परमिशन देती है कि सारे का सारा चार्ज वहां पहुंचे। अगर ऐसी बात होती तो यहां पे प्लग लगा के ले जाके अपने घर का बल्ब ऑन करने के लिए बीच में ट्रांसफार्मर की जरूरत ही क्या है ना? तो ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है ना, तो कहने का मतलब ये चार्ज आपके पहले कहीं तो जा रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है मीडियम उसको, हालांकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लॉ, ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? ना ही ये क्रिएट होता है, ये तो ट्रांसफर होता है बस, ठीक है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि चार्ज जो है कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाएगा। तो वो जो मीडियम की प्रॉपर्टी होगी उसको परमिटिविटी कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे ख्याल में गॉस लॉ के साथ ये मतलब है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये देखना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, ठीक है, एक दिए गए सरफेस एरिया से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्या मतलब? फिर से सुनो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, जो किसी सरफेस से पास हो रही है वो बराबर होगी, ये गॉस थ्योरम कहती है कि वो इक्वल होगी किसके? वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस में जितना चार्ज आपने अंदर रखा हुआ है, ठीक है, उसका हम अपॉन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो जो E की वैल्यू थी परमिटिविटी की, ठीक है, उससे हम डिवाइड करते हैं, तो जो चीज आएगी वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, इस चीज को मैं लिखता हूं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है जी, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। It states that, क्या स्टेटमेंट है? It states that total, it states that total क्या? वही फ्लक्स। It states that total electric flux किससे? उसी सरफेस से, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू किसके होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द, वेरी गुड, चार्ज, एप्सिलॉन टाइम ऑफ द चार्ज, वो चार्ज जो एनक्लोज किया वो किसने? एनक्लोज बाय द, वही सरफेस जो थी, दैट सरफेस, ठीक है ना, उस सरफेस से जितना चार्ज एनक्लोज करके रखा हुआ है उसमें कितना, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम करो, उसको डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, जो आएगा ना वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इतनी सी बात कही इसने,
इसलिए क्या क्या किया और उसको मैं यहाँ पे हम मैथमेटिकली देखें, बहुत सिंपल चीज है। आपको पता है ना कि दैट इज या इसके हम फाई, ये क्या होता है फाई? फाई क्या होता है? फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम डिनोट किया हमने कल कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, और वो फाई होती है किसकी इक्वल है? फाई किसकी इक्वल होती है? इंटीग्रेशन ऑफ, वो क्लोज वाला जो हमने लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, याद है? ई डॉट ds s सरफेस से, जो क्लोज सरफेस है ना, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ई डॉट ds ये फाई से। लेकिन ग्रास रूल ये कहती है ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स ही तो है, क्योंकि इसी के इक्वल, ठीक है? ये किसके इक्वल होगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q, उसका मतलब यही हुआ ना, देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q लिखो या फिर q होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो, एक ही बात है, ठीक है? एक ही बात है ना। तो इसलिए मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गिवन सरफेस एरिया से वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उस सरफेस से जितने चार्ज को एनक्लोज रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके इक्वल होगा, उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा क्या? गिवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब आप यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहो या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, बात एक ही तो है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली पॉसिबल गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो है। तो ये थी स्टेटमेंट। जहां तक अगर पूछे स्टेटमेंट तो बस आपके लिए काफी। अगर कहीं कहा जाए कि स्टेट गॉस थ्योरम, काफी है। अगर कहेंगे स्टेटेड प्रूफ, स्टेटेड एक्सप्लेन, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक किसी भी सरफेस में एक छोटी सी डायग्राम बनाना है, उसके साथ अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये क्लोज सरफेस है जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा हूं, ठीक है? ये क्लोज सरफेस मैं दिखा रहा हूं, क्लोज बाय द क्लोज सरफेस, दैट सरफेस, वो क्लोज सरफेस ये देखो, ये क्लोज है, ठीक है? क्लोज, या वो क्लोज सरफेस बन गई। यहां पर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा एरिया एलिमेंट। आपको पता है जब हम छोटा एलिमेंट लेते हैं तो डिफरेंशिएशन के साथ में उसको इंटीग्रेट करने के बाद पूरा हम ले लेते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल ये छोटे से एरिया एलिमेंट की बात कर रहा हूं, छोटे से एरिया एलिमेंट मतलब एरिया का छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको मैं कहता हूं कि मान लो ये क्या है? ds। d क्यों लिखा? d क्यों लिखा? छोटा सा पार्ट, इंटीग्रेट करके ये d ही सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ds लिखा। लेकिन अब यहां पे मैंने रख दिया चार्ज को, क्योंकि उन्होंने कहा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये देखो ना, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्या चार्ज एनक्लोज्ड बाय, तो चार्ज इधर हो बीच में, ठीक है? ये चार्ज बीच में रख दिया गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, तो जो फील्ड बनेगा इसका अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा, ठीक है ना? तो जो फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी? ये देखो, इस साइड डायरेक्शन होगी कुछ, तो यहां पे हम ई भी ले लेते हैं, मतलब ई और ds की डायरेक्शन सेम सेम रहेगी। मुझे ये बताओ क्या इसी डायरेक्शन में होगी? क्यों? किसने कहा है? हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर लेना चाहो आप, ये हमारी ई जो है इस डायरेक्शन में ले लीजिए, डायरेक्शन तो काफी सेम रहेगी, इधर ds ले लो, एरिया एलिमेंट किसने कहा कि यही पॉइंट लो? एक सर्कल, ये स्फीयर है ना, स्फीयर है, ये सर्कल दिख रहा है आपको, हालांकि ये स्फीयर। मैं क्या बता रहा, इसको एक आप बॉल समझो, इसको आप एक फुटबॉल समझो, आप उस तरह का ये ग्राउंड है, ठीक है? वो 3 डायमेंशन है, वो खुद ही 2 डायमेंशन है, तो मैं इस पे 3 डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर सकता, हालांकि आप समझ रहे हो कि ये फुटबॉल की तरह है, ठीक है ना? उसमें हमने ये ले लिया ds, एक एरिया एलिमेंट ले लिया छोटा सा। हमें तो पूरे फुटबॉल का एरिया चाहिए ना, लेकिन उस वेट का चाहिए, ठीक है? तो वो हम देखेंगे, देखो ds और e दोनों की डायरेक्शन है, अगर इधर भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ds है तो ds, ये देखो ds इधर आ गया तो e भी इधर आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये देखो जिस साइड मर्जी ले लो, ठीक है? कुछ भी नहीं है, आप एक ही कोई लो, मैं ये भी ले सकता हूं, यहां भी कहीं ले लो आप, क्या यहां ds ले लो, यहां पे e की डायरेक्शन ले लो। मुझे बताओ सफेद का जो रेडियस होता है, सफेद का क्या, वो तो सर्कल का भी जो रेडियस होता है वो हमेशा सेम ही रहता है पूरे सर्कल के अराउंड। अब जितने ये सेंटर है, ये सेंटर है प्रॉपर सफेद वाला हुआ है, तो यहां से जो यहां बाउंड्री तक का डिस्टेंस है वो यहां से लेकर यहां तक भी होगा, यहां से यहां तक भी होगा, यहां से यहां, मतलब बाउंड्री का हर पॉइंट तक उसके सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, रेडियस सेम रहेगा। तो कहने का मतलब इस चार्ज का जो अफेक्ट होगा, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा, उस फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, अच्छा फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड में क्या फर्क, फील्ड तो हो गया वो जितना एरिया बनेगा, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट पर प्रेजेंट जो चार्ज होगा कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है,
उस पॉइंट पर प्रेजेंट जो चार्ज होगा वो कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। वैसे बोलो जहां इसके ऊपर यहां पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके उसमें कितनी फोर्स लग रही है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अपने लैंग्वेज में हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खुद ही एक फोर्स है। ये वो फोर्स है जो उस चार्ज को लग रही है जिस पॉइंट पे वो प्रेजेंट होगा, उसी पॉइंट की वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये हर तरफ सेम होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं फाई इक्वल टू ये आ गया। ठीक है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल है। सबसे पहले फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, हमें पता है ये इसके इक्वल है। यहां से दैट फाई इक्वल क्या होगा, चल रहा है ये हमने करना है प्रूफ। ये मैं अभी आपको प्रूव करके देता हूं कि कैसे ये फाई इसके इक्वल होता है। मतलब फाई ये तो है, ये इतना तो जानते हैं सारे, फाई ये है, मुझे प्रूव करना है इसके इक्वल। फाई और ये कैसे, ये खुद से डेफिनेशन से आपने क्लियर किया था पीछे, डेफिनेशन में किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में। तो यहां पे क्या होगा, हम जानते हैं वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि फाई हो चाहे ये जो ना इंटीग्रल होगा s e डॉट ds। अब यहां पे देखो जरा, फाई इसके इक्वल है, ये तो पता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल और e डॉट ds इसके इक्वल है। ठीक, दोनों के बीच में अब देखो इसमें डॉट को हटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो डॉट हटाओ, कॉस लगाओ, क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ। अभी डॉट हटेगा कॉस लगेगा, लेकिन कॉस अकेला थोड़ी लगेगा, वो अपने साथ थीटा लेके आएगा। थीटा मतलब एंगल लेके आएगा। आपको ये बताओ ds भी होगा, e भी होगा, एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल मतलब cos 0 मतलब आंसर 1, sin 0 मतलब आंसर 0। sin 0 पे 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है। ये टेबल में आपने देखा होगा। ठीक है, sin 0 पे 0, cos 0 पे 1, sin 90 पे 1, cos 90 पे 0, क्योंकि उल्टा चलते हैं। ठीक है, जहां पे इसका 1 उसका 0, जहां पे इसका 0 उसका 1, एक उल्टा हम चलते हैं। ठीक है, हालांकि वो टेबल है, उस टेबल से वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो E डॉट ds मैंने क्या कहा कि E क्या है, कांस्टेंट। क्यों भाई, क्योंकि एरिया में कहां ले, मुझे खुद बताओ एरिया में कहां ले सकते हो, इसी सरफेस के ऊपर ही तो लोगे। ठीक है, तो फील्ड सेम रहेगा ना, तो ई की वैल्यू सेम है। मैं उसको बाहर ले लूं, यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं इसको ले लेता हूं बाहर, यानी ई आ गया इधर, अंदर क्या बचा आप देखो, ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कर सकता हूं, इस डॉट को पहले लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल हमारे पास तो है, एंगल है ना हमारे पास, तो इस को ऐसे लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल s e डॉट ds। डॉट हटा दो, डॉट हटाओ, cos लगाओ, eds cos थीटा। अरे थीटा क्यों, थीटा की वैल्यू क्या करना, eds cos 0 डिग्री। आपको पता है 0 डिग्री क्यों है, अब बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से 0 इज इक्वल टू, ये फाई का फाई होगा, फाई में ये इंटीग्रल है। ठीक है ना, इसको फाई में समझना, ये इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे क्लोज इंटीग्रल। तो eds का eds मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, लिखो ना लिखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चाहो लिख सकते हो, अगर लिखा तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, ये इंटीग्रल s eds। बट देखा जाए तो ये e क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, e की वैल्यू सेम रह रही। तो मैं इस e को क्या करता हूं ना, नीचे आ, मैं इसको क्या करता हूं, e को बाहर ले लेता हूं, e बाहर आ गया। ठीक है, e की वैल्यू क्या होगी, e तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, e तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी मैं वैल्यू बता सकता हूं। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, जो मैं एक पॉइंट लेते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है। तो इसलिए उस वैल्यू को डाल के ना, वो आपको एक क्वेश्चन करवाया था टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम चेक करना, वहां से रिलेशन जो है वो यहां पे हटा दें e की वैल्यू। ठीक है, अच्छा e तो e रहा, b में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds ये आ गया। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना, अच्छा e की वैल्यू लिखूं, e की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्यों